प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन ने लेसन नंबर 5 कक्षा 6 का अक्षरों का महत्व जो एक निबंध था गुणाकर मूले के द्वारा रचित पाठ अपन ने कुछ दिन पहले किया था, पढ़ा था। आज अपन उसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे बच्चों। तो जो अभ्यास प्रश्न है वो इस प्रकार हैं। देखो, पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षर के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर देखो, पाठ में अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई थी। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि अक्षर के द्वारा ही मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिख कर रखने लगा। अक्षरों के कारण ही वह शब्द कहलाने लगा। तो आपको बच्चों समझ में आ गया अक्षरों का मतलब? अक्षरों के कारण ही उसे सभ्यता की पहचान मिली। उससे पहले वाला मनुष्य बिना अक्षरों के दिशाहीन था। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे अपन। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो उत्तर क्या है इसका? पाठ आपने पढ़ा दिया था बच्चों। कहते हैं उत्तर इसका ऐसे बनेगा कि अक्षरों की खोज का सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अनेक भावों संकेतों के आने के बाद ही अक्षरों की खोज हुई। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर मिल गया बच्चों। प्रश्न नंबर 3 देखो, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? देखो, इसमें प्रश्न क्या है इसको समझो कि जब अक्षर का ज्ञान नहीं था उससे पहले मनुष्य दूर दराज के इलाकों में अपने विचार कैसे भेजता था, किसके माध्यम से सहारा लेता था? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बातों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशु पक्षियों तथा आदमियों के चित्र आदि संकेतों का सहारा लेता था। ये तो हो गए आपके अभ्यास के 3 प्रश्न। अब निबंध से आगे जो दे रखे हैं वो देखो। पहला प्रश्न है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। अब बेटा, ध्वनि तो अक्षर से भी पहले बनी है। ध्वनि तो क्या है? जो हम बोल रहे हैं, जो ध्वनि निकाल रहे हैं वो है। तो इसके बारे में आपको स्वयं लिखना है। मैं आपको दिशा निर्देश बता देता हूँ, जो उत्तर बनेगा वो भी बता देता हूँ, आप लिख लेना चाहिए। कहते हैं भावों और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि के बिना अक्षर और भाषा की कल्पना भी नहीं हो सकती। अक्षर सार्थकता का प्रतीक है, जबकि ध्वनि निरर्थक भी हो सकती है। ध्वनियाँ प्रसन्नता, पीड़ा, दुख और आश्चर्य के भावों को प्रकट करने वाली अभिव्यक्तियां हैं। बेटा, इसका ये उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर अगला जो बनता है निबंध से आगे में, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। तो अपन आगे से बातचीत कर रहे हैं, तो आप मेरी बात सुनो और आप इसको समझना कि मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व है। अगर हम बोलेंगे नहीं, हम मुंह से बोलेंगे नहीं, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। हमें पता ही नहीं चलेगा हम दूसरे को क्या बताएंगे, गूंगे बन के घूमेंगे। तो इसलिए मौखिक भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो हम मुंह से बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मनुष्य मौखिक भाषा ही आसानी से सीख सकता है। इसे सीखने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। लिखित भाषा के ज्ञान के बिना भी हम मौखिक भाषा से अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। बेटा, इसका ये आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 3 देखो, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। अब बेटा, इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद से भी दिमाग लगाना। देखो, कोई भी वैज्ञानिक खोज करता है तो उसमें एक आदमी प्रयास करता रहता है और कई सालों तक प्रयास करता है, तब जाके उसको कहीं पता चलता है कि भाई ये खोज ऐसे हुई, या उसका पूरा का पूरा डाटा कि भाई ऐसे ये तैयार
हुई, इसकी खोज कर लेता है, तो उसका जो सारा श्रेय होता है वो उसी को जाता है। लेकिन शब्दों की खोज और ये जो अपनी अक्षरों की जो खोज हुई है, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हुई है, समस्त व्यक्तियों के द्वारा मिलकर पारस्परिक सहयोग और भावों के आदान-प्रदान का परिणाम हुई है। इसलिए इसमें किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा सकता बच्चों। अब देखो अनुमान और कल्पना में एक प्रश्न आता है, पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। अब इसमें पुराने जमाने में लोग क्यों सोचते थे कि ईश्वर ने की थी? क्योंकि लोग अंधविश्वास में थे। वे हर बात को ईश्वर के साथ जोड़ देते थे, किसी भी बात का तर्क नहीं मानते थे। अक्षर और भाषा की खोज को भी उन्होंने ईश्वर की ही देन बताया, किंतु आज मनुष्य सभ्य और पढ़ा लिखा है, हर बात के तर्क और ज्ञान के आधार पर देखता और सोचता है। प्रश्न नंबर 2 अनुमान और कल्पना में आगे आएगा बच्चों। अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन की गति, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा के समूह में बातचीत करके इसके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। ये बच्चों अक्षर के जो ज्ञान के साथ मानव में पढ़ने लिखना सीखा और सभ्य कहलाया, किंतु मानव के जीवन में गीत और नृत्य नीरसता समाप्त कर सरसता लाते हैं, उसे जीने की प्रेरणा देते हैं। इसी प्रकार खेल मानव को स्वस्थ बनाते हैं। ये इनका इसमें महत्व है। बेटा ये पाठ आपका पूरा हो गया। कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।